यह एक डरावनी कहानी है एक गांव की जहां लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि जंगल में एक शापित आत्मा बसती है। एक युवा आदमी ने साहस जुटाकर जंगल में प्रवेश किया, यह जानने के लिए कि सच क्या है और गांव की परेशानी का कारण क्या। जंगल में एक खुला क्षेत्र मिला जहां पुराने टूटे हुए मूर्तियों और अनुष्ठानों के अवशेष थे, और अचानक चारों ओर का माहौल भयावह हो गया। जब उसने प्राचीन पत्थर की वेदी देखी तो उसे एहसास हुआ कि गांव की समस्या इसी से जुड़ी थी, और वह तेजी से वहां से भागने लगा। वह जंगल से भागते हुए गांव की ओर बढ़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि रात का अंधेरा उसे पकड़ने के लिए बहुत तेज है। गांव वाले युवक को देखकर घबरा गए, और तभी अचानक तेज हवा आई जिससे उनकी लैंटर्न्स बुझ गईं और सब कुछ अंधकार में डूब गया। युवक ने गांव के चौक में पहुंचकर सबको चेतावनी दी। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं और वह जंगल की भयावहता के बारे में बता रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने युवक की बातों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह सब केवल कल्पना है, लेकिन बाद में उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। युवक ने विवश होकर गांव वालों से कहा कि वे उसकी बात सुने, लेकिन तभी एक रहस्यमय छाया गांव के किनारे पर प्रकट हुई जिससे सबकी सांसें थम गईं। गांव वाले उस छाया की ओर मुड़े और अचानक बिजली चमकने से सबकी आंखों के सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, जिससे भय और साहस दोनों का अनुभव हुआ। गांव वाले अब एकजुट हो गए थे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर साहस था और वे उस प्राचीन श्राप का सामना करने के लिए तैयार थे। वे जंगल के किनारे पर खड़े थे, उनके दिलों में साहस था, और वे उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे जिसने उनके गांव को आतंकित किया। जैसे जैसे वे जंगल की गहराइयों में जाते हैं, रहस्यमय फुसफुसाहटें उनके चारों ओर बढ़ने लगती हैं और उनकी हिम्मत को चुनौती देती हैं। वे प्राचीन वेदी के पास पहुंचे जहां ताजा निशान थे, जिससे पता चलता था कि यह श्राप अभी भी जीवित है और उन्हें इसके कारणों को जानने की आवश्यकता है। जैसे ही युवक के मन में एक दृष्टि उभरी, उसने उन बुजुर्गों की कहानी देखी जिन्होंने अतीत में भयानक अनुष्ठान किए थे जिससे गांव पर यह श्राप लगा। युवक ने फिर से अपनी आवाज उठाई और गांव वालों को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना होगा ताकि इस श्राप को खत्म किया जा सके। गांव वाले एकजुट होकर वेदी के चारों ओर खड़े हुए और माफी और एकता के शब्दों का उच्चारण करने लगे, जिससे एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे जैसे उनकी प्रार्थनाएं तेज होती गईं, वेदी से एक अद्भुत रोशनी निकली जिससे पुरानी आत्माएं प्रकट होने लगीं और श्राप का अंत हो गया। प्राचीन रक्षक गांव वालों का आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गांव को एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। गांव वाले अपनी नई स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, खुशी खुशी वेदी के चारों ओर नाचते हैं और रात की चांदनी में फिर से जी उठते हैं। युवक, जो अब अपने गांव का नायक बन चुका है, एक प्रेरणादायक भाषण देता है जिससे सभी गांव वाले एकजुट होकर सुनते हैं और अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। सुबह होते ही गांव वाले मिलकर वेदी को साफ करते हैं। इसे उम्मीद का